चचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अब वार पलटवार तेज होता जा रहा है। यहां से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि बीजेपी ने रघुराज सिंह साक्य को उतारा है, जो कि मुलायम सिंह यादव के ही शिष्य हैं। पिछले दिनों यहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे और उन्होंने बोला था करारा हमला अखिलेश को कम चाचा शिवपाल पर साधा था निशाना, जिसका अब भतीजे अखिलेश यादव, जो चाचा शिवपाल को देखना तक पसंद नहीं करते थे, उन्होंने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है, पहले उनका ये ट्वीट देखिए। देखा आपने, कह रहे हैं कि योगी जी का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस पेंडुलम का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो पेंडुलम जो है ना, गति का प्रतीक है। कह रहे हैं कि पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो गति का प्रतीक है और अहंकार इतना ठीक नहीं है। इसके बाद उनका जवाब देने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य आए। केशव प्रसाद मौर्य इसलिए आए क्योंकि इसी बीच में शिवपाल यादव की सुरक्षा भी कम कर दी गई है, जेड से वाई श्रेणी में आ गए हैं। इसको भी लेकर के निशाना साधा गया था। तो केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अब चाचा याद आ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी जो भी फैसला होता है उनको सोच समझ करके और तार्किक आधार पे होता है। दरअसल शिवपाल को जो है दिक्कत या डर या भय या खतरा बाहर से नहीं, भतीजा अखिलेश यादव से थी और जो समाजवादी पार्टी में अपराधी गुंडे भरे पड़े हैं उनसे थी। अब चूंकि दोनों एक हो गए हैं तो इतनी कड़ी सुरक्षा की क्या ज़रूरत है। यदि शिवपाल सिंह यादव को लगता है कि नहीं उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है तो वो कहे मांगे सुरक्षा, हम उसकी जांच करा लेते हैं, सुरक्षा दे देंगे। कहने का मतलब कि चाचा शिवपाल को लेकर के वार पलटवार चल रहा है। इसके पहले योगी जी ने क्या कहा था, जरा वो भी सुन लीजिए। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। इस सम्मान और स्वाभिमान मैनपुरी का, यहां के विकास का, यहां के गरीबों का, यहां के किसानों का, यहां के नौजवानों का, और इसी सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री रघुराज सिंह साक्य जैसे कार्यकर्ता को अपने बीच में सांसद पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। सुना आपने, योगी जी शिवपाल यादव की तुलना पेंडुलम से कर रहे हैं। अरे उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, हिलती डुलती रहती है। शिवपाल यादव पे वो एक कटाक्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाचा शिवपाल अखिलेश से नाराज होकर के इधर भी सटने की कोशिश किए थे, योगी से मुलाकात भी किए थे। सिर्फ वो यहीं पे नहीं छोड़ दे रहा है, वो विधानसभा चुनाव के दौरान मुलायम सिंह यादव के बगल में जब कुर्सी पर बैठने की बारी आई तो एक
जो उनका स्पेशल रथ बना था उस पर मुलायम सिंह यादव एक तरफ थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, और वो बैठे थे उसके जो हाथ रखने की जगह होती है उस पे। उस मामले का भी इन्होंने जिक्र कर डाला कि बेइज्जत करके अभी निकाला था, फिर जो है कुर्सी पर जगह नहीं दी थी, और जो है पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं, और इस तरीके से जो है शिवपाल यादव पे निशाना उन्होंने साधा। राजनीति में ये होता है, जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन भी बन सकता है, जो दुश्मन है वो दोस्त बन सकता है। सब कुछ यहाँ पे राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से होता है। अब सबसे बड़ा अहम जो सवाल है वो ये कि मैनपुरी में इस बार क्या होगा। मैनपुरी में जो सामने इबारत लिखी हुई दिख रही है, मुकाबला बहुत कांटे का है। चूँकि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक थे, उनके निधन के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक ही फैक्टर है कि ये मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने जैसा चुनाव है, और इसी इमोशनल कार्ड पे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। तो डिम्पल यादव की सीट निकल भी सकती है। खुद अखिलेश यादव मानते हैं कि डिम्पल यादव को जो जीत मिलेगी वो जसवंत नगर और करहल से ही मिलेगी। हालांकि उसमें वो मैनपुरी भी गिना जाते हैं, लेकिन मैनपुरी से उनका ज़्यादा आशय नहीं है। उनका आशय जो है वो मेन ये कहना चाहते हैं कि जसवंत नगर और करहल जो है सभी कमियों को जहाँ जहाँ वो पिटेंगे या कम वोट मिलेंगे उसकी भरपाई कर देगा। जसवंत नगर से शिवपाल यादव विधायक हैं और करहल से खुद अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव जब चुनाव लड़े थे यहाँ पे विधानसभा का, तब वो यहाँ कम समय दिए थे, उनके लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्हें ये विश्वास है कि यहाँ के लोग यानी करहल के लोग और जसवंत नगर के लोग मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी बड़ी बहू को जरूर जिताएंगे। आपको बता दें कि डिम्पल यादव चुनाव हारती रही हैं, और ये जो है चुनाव जो है वो मुलायम सिंह यादव के जगह पे एक तरह से विरासत की भी लड़ाई है। तो ये लड़ाई इसके बावजूद टफ है समाजवादी पार्टी के लिए। बीजेपी की क्या रणनीति है कि पहली बार में ही ये तो हरा दो, और यदि इस बार नहीं हराए तो 2024 के लिए मैदान साफ कर दो, मैदान को अपने मुताबिक इतना मजबूत बना दो कि 2024 में जो समाजवादी पार्टी का एक किला है उसे ढहा दिया जाए। अब देखिए चुनाव में क्या होता है कि दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से पैतरे दांव पे चलते हैं। किसको कितनी सफलता मिलती है ये देखने वाली बात होगी। जब रिजल्ट आता है तब जो राजनीतिक पंडित होते हैं या पत्रकार होते हैं वो विश्लेषण करने लगते हैं कि यहाँ कमी रह गई, वहाँ कमी रह गई। हर चुनाव में कुछ न कुछ कमी रहती है, कुछ न कुछ अच्छाई रहती है। अब ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को, तब पता चलेगा कि कौन अपने दांव पेच में कितना रहा कामयाब। मुलायम सिंह यादव तो दांव पेच जानते थे, वो पहलवान थे और चरखा दांव उनका बहुत मशहूर था। उसी चरखा दांव की वजह से वो आए थे राजनीति में, क्योंकि नत्थू सिंह को उनका चरखा दांव भाग गया था जो उनके राजनीतिक गुरु थे, और वो इतने बड़े नेता बन गए थे। रहिए बेखबर, दिखते रहिए।